हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वायुमंडल क्या होता है। आज हम वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी सभी परतों के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल की। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वायुमंडल क्या होता है और उसकी परतों को भी देखेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि वायुमंडल एटमॉस्फेयर का विस्तृत अध्ययन हम करेंगे आज। इसमें परिचय में दिया हुआ है, वायुमंडल पृथ्वी के घेरे हुए गैसों का एक परत है जो पृथ्वी के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह परत न केवल हमें हानिकारक सौर विकिरणों से बचाती है, बल्कि जलवायु को भी नियंत्रित करती है। कौन सा हमारा वायुमंडल जो होता है हमें है, जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक गैसों से और सौर विकिरणों से बचाती है और जलवायु को भी नियंत्रण करती है हमारा वायुमंडल। अब हम देखेंगे वायुमंडल की संरचना देखेंगे। तो वायुमंडल की संरचना में देखेंगे, वायुमंडल विभिन्न गैसों जल वाष्प धूल कणों और अन्य तत्वों से मिलकर बना है। कौन सा वायुमंडल, इसमें हम मुख्य गैसें देखेंगे। अब तो मुख्य गैसें में पहला है नाइट्रोजन, जो कि 78% है और पौधों के लिए आवश्यक है ये। दूसरा ऑक्सीजन, जो कि 21% है और जीवों और मानव के श्वसन के लिए आवश्यक है। और तीसरा है ऑर्गन, जो कि 0.93% है, जो कि निष्क्रिय गैस है। और चौथा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 0.04% है। ये प्रकाश संश्लेषण और ग्रीन हाउस गैसों के लिए आवश्यक है। और पांचवा है जो अन्य गैसें हैं, जैसे हीलियम हो गए, नियॉन हो गया, मीथेन आदि हैं गैस हैं। तो हमारे गैस में हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी गैस पाई जाती है? मुख्य रूप से नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये कुछ गैसें पाई जाती हैं वायुमंडल में। तो हम आगे देखेंगे वायुमंडल की परतें देखेंगे। अब तो वायुमंडल की परतों में वायुमंडल को उसके तापमान और विशेषताओं के आधार पर विभिन्न परतों में बांटा गया है। और कितनी परतें हैं? 5 परतें हैं वायुमंडल में। जिसमें से पहला है क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल कहाँ से कहाँ तक? समुद्र तल से, मतलब 0 से 12 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल है। जलवायु परिवर्तन जैसे वर्षा, तूफान और बादल इसी परतों में बनते हैं और तापमान ऊंचाई के साथ घटता रहता है इसमें क्षोभ मंडल में। ये क्षोभ मंडल हो गया, जो कहाँ इसकी ऊंचाई कितनी है? 0 से 12 किलोमीटर है, जो कि समुद्र तल से है। और दूसरा समताप मंडल, जो कि 12 से 50 किलोमीटर तक है। ओजोन परत है, ओजोन परत इसी में पाई जाती है। जो ओजोन परत होती है, जो हमारे सूर्य की किरणों से बचाती है, पराबैंगनी किरणों से, ओजोन परत है। जो यहाँ लिखा हुआ है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, अवशोषित कर लेती है और हमको बचाती है उससे। यहाँ विमान उड़ते हैं, उड़ान भरते हैं, क्योंकि यहाँ मौसम स्थिर होता है। कहाँ? संताप मंडल में यहाँ मौसम स्थिर होता है, इसलिए यहाँ वायुमंडल जो है एरोप्लेन होते हैं यहीं पर उड़ते हैं। तीसरा है मध्यमंडल, जो कि 50 से 80 किलोमीटर तक है। यहाँ उल्कापिंड इसी परत में जल कर नष्ट हो जाते हैं। जो हमारी पृथ्वी पर ये अंतरिक्ष से उल्कापिंड गिरते हैं, तो ये जो मध्यम, ये जैसे हो गया क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, तो होता है ये मध्यमंडल में आके ये जल जाते हैं, यहाँ आकर, ये मध्यमंडल में आकर। और यहाँ यहाँ तापमान ऊंचाई के साथ घटता है यहाँ मध्यमंडल में। और हम देखेंगे आयन मंडल चौथा है, जो कि 80 से 400 किलोमीटर तक है। यह परत अवशेषित कणों, आयनों से भरपूर होती है, जो रेडियो तरंगों से परिवर्तित करती है और उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर अरोरा नामक एक रोशनी दिखाई देती है। जो सूर्य से एक बहुत पावरफुल रोशनी निकलती है, तो ये आयन मंडल से दिख जाती है, जो पृथ्वी से टकराती है तो। और पांचवा है वायुमंडल, जो कि 400 किलोमीटर, ये यहाँ से अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। ये सबसे बाहरी परत है, जहाँ हवा के कण बहुत विरल होते हैं। और उपग्रह इसी परत में, उपग्रह जो सैटेलाइट होते हैं, इसी परत की कक्षा में घूमते हैं। जो हमारे सैटेलाइट हम छोड़ते हैं, वो यही वायुमंडल में रहते हैं। और हम इमेज से समझ सकते हैं, जैसे ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये पृथ्वी है यहाँ से यहाँ तक। और फिर ये हो गया, ये है क्षोभ मंडल, यहाँ से 0 से 12 किलोमीटर।
और फिर यहाँ है ये, यहाँ से ये समताप मंडल, यही समताप मंडल यहाँ से हो गया ये। यहाँ एरोप्लेन उड़ती है, यहाँ इमेज भी बनी हुई है। ये क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, तूफान, बादल और वर्षा होना, और यहाँ हेलीकॉप्टर भी उड़ते हैं क्षोभ मंडल में। और जो समताप मंडल है वहाँ एरोप्लेन उड़ते हैं। और ये रही ओजोन रेखा, जो हमारे सूर्य के पराबैंगनी किरणों से बचाती है। और ये मध्य मंडल हो गया, जहाँ उल्कापिंड, ये रहे उल्कापिंड जो यहाँ जलकर नष्ट हो जाते हैं, हमने पढ़ा था मध्य मंडल में। और ये है ताप मंडल, जहाँ ये सबसे गर्म हो जाता है ताप। और ये बहिर्मंडल, यहाँ से अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाता है। यहाँ हमारे उपग्रह जो सैटेलाइट छोड़ते हैं, यही वायुमंडल में रहते हैं। ये वायुमंडल की परतें हो गई, इमेज से हमने समझ लिया। हम देखेंगे आगे वायुमंडल का महत्व देख लेते हैं। जिसमें वायुमंडल के महत्व में पहला है जीवन का संरक्षण, ऑक्सीजन और अन्य गैसों जीवन के लिए आवश्यक है, जीवन और जीवों के लिए आवश्यक है। दूसरा सूर्य से सुरक्षा, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से बचाती है। और तीसरा जल चक्र, वायुमंडल जल वाष्प को धारण कर वर्षा और जलवायु को नियंत्रित करती है। और चौथा है वायुदाब और मौसम, वायुमंडल में वायुदाब और तापमान परिवर्तन मौसम की स्थिति बनती है। और पांचवा रेडियो संचार, जो आयनोस्फीयर रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर दूर संचार में सहायता करता है। जो रेडियो संचार होता है वो आयनोस्फीयर में जो तरंगे होती हैं वो वापस आ जाती हैं आयनोस्फीयर से। तक हमने महत्व देख लिया, 5 महत्व हमने देख लिया वायुमंडल के। अब निष्कर्ष हम देख लेते हैं, इसका क्या निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष हम देखेंगे वायुमंडल पृथ्वी के लिए ढाल की तरह काम करता है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। अगर वायुमंडल ना होता तो हमारे पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं होता। और मानव गतिविधियों से वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ रहा है, जिससे जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। हमें वायुमंडल को संरक्षित रखने के लिए अधिक वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण और जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है। मानव द्वारा बहुत ही वायुमंडल का मतलब क्षति पहुंचाई जा रही है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है वृक्षारोपण, प्रदूषण नियंत्रण करना चाहिए।